अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो दिलों को छू जाएगी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था अपनी बीवी के साथ। दोनों बहुत मेहनती थे और अपनी जिंदगी से खुश थे, लेकिन एक गम था जो उनके दिलों को हमेशा चपता रहता था। कई साल गुजर गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। किसान की बीवी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वो सोचती थी कि शायद मेरे शौहर किसी और से शादी कर ली। यह ख्याल उसे बेचैन कर देता था। वो दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती, रोती और मिन्नतें करती कि ए अल्लाह, मुझे एक बच्चे की नेमत अता फरमा दे। महीने गुजरते गए, साल बीत गए, लेकिन उसकी दुआ कबूल न हुई। आहिस्ता आहिस्ता उसका सब्र खत्म होने लगा, उसका ईमान कमजोर पड़ने लगा। और फिर एक दिन उसने एक गलत कदम उठाया। वो गांव के जादूगरों और टोने टोटके वालों के पास जाने लगी। उन्होंने उसे तरह तरह की दवाएं दी, अमलियात किए, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। फिर गांव के लोगों ने उसे एक बूढ़ी जादूगरनी के बारे में बताया। लोग कहते थे कि वो बहुत ताकतवर है और काले जादू में माहिर है। वो एक पहाड़ की एक तारीख गार में रहती है। लोगों ने उसे तंबीह की, वो बहुत खतरनाक है, इसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसके पास मत जाओ। लेकिन किसान की बीवी ने किसी की न सुनी। वो इस जादूगरनी से मिलने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन सुबह सवेरे वो अकेली ही उस पहाड़ की तरफ चल पड़ी। रास्ता बहुत मुश्किल था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुनसान रास्ते और चारों तरफ खामोशी। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो एक बुलंद पहाड़ के सामने पहुंची। वहां एक तारीख गार थी। गार के दरवाजे पर इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थीं। ये मंजर देखकर वो खौफ से कांप उठी। इसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अंदर से एक भारी आवाज आई। मैं जानती हूं तुम क्यों आई हो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें वो दे सकती हूं जो तुम चाहती हो। यह सुनकर उसकी हिम्मत बन गई। वो कांपते कदमों से गार के अंदर दाखिल हुई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। जादूगरनी ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करती, अपने गले का वो हार मुझे दे दो। किसान की बीवी ने अपना हार छुआ। यह हार उसके शौहर ने शादी की रात तोहफे में दिया था। यह उसके लिए बहुत कीमती था, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश इतनी ज्यादा थी कि उसने हार उतार कर जादूगरनी के सामने फेंक दिया। जादूगरनी ने हंसते हुए हार उठाया और कहा, जब तुम यहां से बाहर जाओगी तो इस पहाड़ पर तुम्हें एक अजीब सा संतरे का दरख्त मिलेगा। इस दरख्त का आधा हिस्सा जिंदगी देता है और आधा मौत। इस दरख्त से सिर्फ एक सब संतरा तोड़ना और उसे खा लेना, लेकिन खबरदार, पीले संतरे को हाथ भी न लगाना। फिर उसने नसीहत की, सूरज डूबने से पहले वहां से वापस आ जाना, वरना पहाड़ पर रहने वाले जिन तुम्हें मार डालेंगे। किसान की बीवी गार से बाहर निकली। आसमान की तरफ देखा तो सूरज डूबने वाला था। वो घबरा गई। अब तक संतरे के दरख्त तक पहुंचना नामुमकिन था। वो सोचने लगी, आज तो वापस चलती हूं, कल अपने शौहर को भेजूंगी कि वो सब संतरा ले आए। वापसी के रास्ते उसे एक बूढ़े बुजुर्ग मिले। वो लाठी के सहारे चल रहे थे। सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और आंखों में एक अजीब नूर था। बुजुर्ग ने कहा, ए औरत, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, उसी ने हर चीज का फैसला कर रखा है। तुम जरूर एक बेटी की मां बनोगी जो चांद जैसी खूबसूरत होगी, लेकिन इससे खुश तभी रह सकोगी जब तुम तौबा करो और अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से बाज आ जाओ। यह सुनकर किसान की बीवी को गुस्सा आ गया। वो चीखे, मेरे रास्ते से हट जाओ बूढ़े, तुम्हें मेरे मामलात से क्या। और वो गुस्से में आगे बढ़ गई। लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, ये बुजुर्ग कौन थे, इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, और वो मुझे बेटी की बशारत कैसे दे रहे थे। घर पहुंचकर उसने अपने शौहर को सब कुछ बताया। किसान ने सर हिलाया। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन उसने बीवी की खुशी के लिए पहाड़ पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह किसान पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने संतरे का दरख्त तलाश करना शुरू किया। घंटों तलाश करने के बाद भी कुछ न मिला। जब शाम होने लगी तो वो डर गया और वापस जाने का सोचा, लेकिन तभी दूर से उसे एक अजीब दरख्त नजर आया। करीब जाकर देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरख्त के आधे हिस्से पर सब संतरे थे और आधे पर पीले। उसने जल्दी से एक सब संतरा तोड़ा और वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में वो संतरे को देखता रहा। यह कितना अजीब है, क्या वाकई ये मेरी बीवी के काम आएगा?
घर पहुंचकर उसने बीवी को संतरा दिया। बीवी ने खुशी से उसे फौरन खा लिया। दिन गुजरते गए और किसान की बीवी का पेट बढ़ने लगा। 9 महीने बाद उसकी विलादत का वक्त करीब आया। एक दिन वो अपने शौहर के साथ भेड़ों को चुराने गई थी कि अचानक उसे शदीद दर्द उठा। विलादत का वक्त आ गया था। घर वापस जाने का वक्त नहीं था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और दर्द से चीखने लगी। किसान उसके पास बैठा उसे तसल्ली देता रहा। कुछ देर बाद एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। वो बिल्कुल चांद की तरह गोरे रंग की थी। उन्होंने बच्ची का नाम कमर रखा और उसके गले में एक छोटा सा हार पहनाया। फिर किसान की बीवी अपने शौहर के साथ पास की एक झील में नहाने चली गई। बच्ची को दरख्त के नीचे सुलाकर छोड़ दिया और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बड़ा अलमिया शुरू हुआ। उसी वक्त एक मादा बंदर वहां से गुजरी। उसने एक नन्हे बच्चे को रोते देखा। बंदर के दिल में रहम आया। उसने बच्ची को उठाया, दूध पिलाया और अपने साथ दरख्तों पर ले गई। जब किसान की बीवी वापस आई तो उसकी बच्ची गायब थी। वो चीखने लगी, रोने लगी। उसका दिल फट गया। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, तुम बेटी की मां बनोगी, लेकिन खुश तभी रहोगी जब तौबा करोगी। अब उसे समझ आया कि जादूगरों के पास जाना कितनी बड़ी गलती थी। उसने दिल से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। वो दिन रात रोती रहती और दुआ करती कि अल्लाह उसकी बेटी को वापस लौटा दे। दोस्तों, इस तरह की कहानियां अगर आपको पसंद ही रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी खिदमत में दिलचस्प कहानियां हम लाते रहें। साल गुजरते गए। किसान की बीवी हर रोज अपनी बेटी को याद करके रोती। वो दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो उसे वापस लौटा दे। उसका दिल हर वक्त दर्द से भरा रहता। इधर जंगल में कमर बड़ी हो रही थी। मादा बंदर ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। कमर दरख्तों पर छिलांगे लगाती, फल तोड़कर खाती और पत्तों पर जमी ओस से प्यास बुझाती। रात को वो झील में नहाती और अपने सुनहरे बालों में कंघी करती। कभी कभी वो गांव के करीब आ जाती और छुप पर दूसरी लड़कियों को खेलते देखती। आहिस्ता आहिस्ता उसने उनकी जबान सीख ली। लेकिन बंदरों ने उसे ताकीद की थी, इंसानों से दूर रहना, वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। एक दिन कमर ने एक बड़ा बाग देखा जो फलों और फूलों से भरा था। उसने चुपके से अंदर जाकर आड़ो और अनार खाए। बाग का मालिक समझ गया कि कोई चोर उसके बाग में आया है। उसने एक जाल बिछाया और कहा, अगर ये चोर दोबारा आया तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अगले दिन कमर फिर बाग में आई, लेकिन इस बार वो जाल में फंस गई। जब बाग का मालिक आया तो उसे एक हसीन लड़की नजर आई। उसने कमर को जाल से निकाला और इस्तबल में बंद कर दिया। कमर बहुत डर गई। वो भूखी और प्यासी थी। कई घंटे गुजर गए। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक खूबसूरत नौजवान अंदर आया। उसके हाथ में घोड़ों के लिए घास था। यह नौजवान बाग के मालिक का बेटा था। जब उसने कमर को देखा तो हैरान रह गया। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। कमर ने कहा, मैं भूखी थी इसलिए मैंने बाग से फल खाए। अब मालिक ने मुझे कैद कर दिया है। नौजवान हंसा। डरो नहीं, मेरा नाम इज्जुद्दीन है और वो मालिक मेरा बाप है। मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने बारे में बताओ। कमर ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। मैं जंगल में बंदरों के साथ पली बड़ी हूं। मुझे अपने माँ बाप का कुछ पता नहीं। इज्जुद्दीन को बड़ी हैरत हुई। उसने कमर को गौर से देखा। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूम आंखें, उसका सादा दिल, यह सब कुछ इज्जुद्दीन के दिल को छू गया। उसने कहा, इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। तुम बहुत भूखी लग रही हो। इज्जुद्दीन बाहर गया और ताजा दूध और गर्म रोटी ले आया। पहले कमर शर्मा गई, लेकिन फिर उसने खाना खाया। इज्जुद्दीन भी उसके साथ बैठकर खाने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? इज्जुद्दीन ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, कमर ने जवाब दिया। इज्जुद्दीन ने कमर के गले में हार देखा। यह हार कहां से मिला? यह बचपन से मेरे गले में है, कमर ने कहा। इज्जुद्दीन सोचने लगा, शायद यह हार तुम्हारी पहचान है। इससे तुम्हारे वालिदैन मिल सकते हैं। जब कमर ने इज्जुद्दीन की इतनी फिक्र देखी तो उसके दिल में भी कुछ महसूस हुआ। उसे पहली बार किसी इंसान से मोहब्बत जैसा एहसास हुआ। तभी इज्जुद्दीन का बाप अंदर आया। तुम यहां इस चोर के साथ क्या कर रहे हो? अगर उसने मेरे फलों की कीमत ना दी तो मैं उसे सजा दूंगा।
इज्जुद्दीन ने कहा, अब्बा जान नरम दिल बने, ये लड़की गरीब है। फिर उसने अपने बाप को कमर की कहानी सुनाई। बाप का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कैसे? इज्जुद्दीन ने पूछा। हम इस लड़की को अपने घर में रखेंगे और गांव में मनादी करवाएंगे कि जिसकी बेटी गुम है वो हमारे पास आए। इज्जुद्दीन ने कहा, लेकिन अब्बा जान बात इतनी आसान नहीं, कोई भी झूठा दावा कर सकता है, हमें सबूत चाहिए। बाप ने सोचा और कहा, जो भी आएगा उससे हम उसकी बेटी के गुम होने की कहानी पूछेंगे और कोई निशानी भी मांगेंगे। इज्जुद्दीन खुश हो गया। उसने खादमा से कहा कि कमर को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए। फिर बाप ने मनादी करवा दी। इधर किसान की बीवी अपने घर में बैठी अपनी बेटी को याद कर रही थी। तभी उसने मनादी सुनी, जिसकी बेटी गुम हो वो शेख नौमान के बाग में आए। उसे यकीन नहीं आया। उसने अपने शौहर को बताया। किसान ने कहा, 17 साल बाद हमारी बेटी कैसे मिल सकती है? बीवी ने कहा, अल्लाह जानता है, मैंने बहुत दुआएं की हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। दोनों शेख नौमान के घर गए। वहां बहुत से लोग थे। बहुत से बेऔलाद जोड़े दावा कर रहे थे कि कमर उनकी बेटी है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। फिर किसान की बारी आई। उसने शेख नौमान को पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया, कैसे वो नहाने गए और वापस आए तो बच्ची गायब थी। शेख नौमान ने पूछा, कोई सबूत है? किसान की बीवी ने कहा, जी हां, मैंने अपनी बेटी के गले में एक हार पहनाया था, उसकी शक्ल ऐसी थी। कमर दूर से ये सब सुन रही थी। जब उसने अपने हार की बात सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को न रोक सकी। वो दौड़ती हुई आई और अपने माँ बाप से लिपट गई। किसान और उसकी बीवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। 17 साल बाद उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। इज्जुद्दीन ने किसान से पूछा, क्या आपने अपनी बेटी का कोई नाम रखा था? हां, मैंने उसका नाम कमर रखा था, वो चांद जैसी गोरी थी, किसान की बीवी ने कहा। इज्जुद्दीन मुस्कुराया और अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं कमर से शादी करना चाहता हूं। किसान और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। उन्होंने फौरन हां कर दी। कुछ दिनों बाद कमर और इज्जुद्दीन की शादी हो गई। बहुत बड़ी दावत हुई। सब लोग खुशियां मना रहे थे। शादी की तकरीब में वही बूढ़े बुजुर्ग आए जिन्होंने किसान की बीवी को पहाड़ के रास्ते में रोका था। उन्होंने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई। किसान की बीवी ने बुजुर्ग को पहचान लिया। वो उन्हें से शुक्रिया कहने के लिए मुड़ी तो बुजुर्ग गायब थे। वो समझ गई कि अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम था। उसे एहसास हुआ कि उसकी तौबा और दुआओं ने ही उसकी बेटी को वापस लाया था। कमर और इज्जुद्दीन बहुत खुशी से रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें बेटे बेटियों से नवाजा। लेकिन कमर ने कभी उस मादा बंदर को नहीं भूला जिसने उसे पाला था। वो अक्सर इज्जुद्दीन के साथ जंगल जाती और उस बंदर से मिलती। वो उसका एहसान मानती और उसके साथ वक्त गुजारती। याद रखो दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, नेक काम करो और सब्र से काम लो। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज और हमेशा याद रखें, अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। खुदा हाफिज दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।